नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आइए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बहुत मांग थी कि भाई हमें ये बता दीजिए हम पद्यांश कैसे पहचानेंगे। गद्यांश तो हमने बता दिया कि कैसे पहचानना है। अब भाई पद्यांश कैसे पहचानने हैं वो भी तो बता दीजिए सर। तो आइए सर देखते हैं। तो सबसे पहला जो पद आता है सूरदास का। इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक तो चरण कमल वालों ये वाला याद कर लेना, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। ठीक, चलो। सूरदास हर जगह आया है। सूर, देखो इनका पद पहचानने में सिंपल सी बात है। ऐसी कोई लाइन होगी जिसमें सूर या सूरदास लिखा होगा। अब यहां देखो सूरदास लिखा है, ठीक है। यहां चरण कमल लिखा है, ये भी ध्यान रखना। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ये तो याद ही रखेंगे। अच्छा, सूर यहां पर भी लिखा है। सिंपल सी ट्रिक है इनकी, जो ट्रिक है मेन इनकी ट्रिक है उसका नाम है सूर। सूरदास की क्या ट्रिक है इनकी, बस याद रखना आप सूर। सूरदास में बस सूर ही आपका लिखा मिलेगा, हर जगह सूर। मतलब एक ऐसा पद्यांश कोई नहीं है जिसमें सूर न लिखा हो, यहां पर भी सूर लिखा है। ठीक है, तो गैयों की चर्चा हो, अगर मैं अपनी सब गाय चरई हो, ऐसी चर्चा आ जाए। गाय की चर्चा आ जाए, ग्वाल बालाओं की चर्चा आ जाए, सूर तो लिखा ही होगा। अगर मान लो बाई द वे सूर न लिखा हो, बाई द वे सूर न लिखा हो तो क्या होगा भाई? सूर नहीं लिखा होगा तो क्या होगा? सूर नहीं लिखा होगा तो मैया लिखा होगा, है मैया लिखा होगा या ग्वाल लिखा होगा, कुछ न कुछ तो लिखा होगा उनसे संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पर अगले पदों में भी हमें नजर आता है सूर श्याम। सूर नजर आया, श्याम नजर आया। फिर मुरली की बात होगी। मुरली की बात अगर ध्यान में न रही तो सूरदास तो मिलेंगे आपको ना, सूरदास का नाम लिखा है तो टेंशन नहीं है। उद्धव की बात होगी, अगर उद्धव भी ध्यान में न रहा तो सूर तो लिखे ही है नीचे वाली लाइन में। अगर बाय द वे नीचे वाली लाइन छूट गई तो यहां पे उद्धव याद रखना आप। उद्धव, सूर, गोपिकाएं, ग्वाल, वृंदावन, ये सब वर्णन होगा। कहाँ होगा? कहाँ होगा? ये सब वर्णन आपकी उन पंक्तियों में होगा, उस पद्यांश में होगा जिसको आप पहचान लेंगे। उद्धव यहां पर आया, सूर आया, श्याम आया, निर्गुण कौन देश को बासी आया। इसे पहचानेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, देखो संदेशो देवकी, माता देवकी का वर्णन भी इसमें आ गया है। सूर पथिक, सूरदास आया तो बस ठीक है, सूर की ट्रिक सूर ही है। और आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर हमारा है तुलसीदास, और तुलसीदास के पद्यांश को हम कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी बात है, उदित उदयगिरि मंच तो ध्यान ही रखेंगे, और साथ में दोहा और चौपाई, इनकी ट्रिक है चौपाई। आप ठीक है चौपाई याद रखना, बस दोहा और चौपाई साथ में आ जाए तो समझ लो किसकी है भाई। इसमें तो सिंपल सी ट्रिक है, दोहा और चौपाई आप ध्यान में तुरंत रख लेंगे। बात आती है वन पथ पर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सवैया जो है, सवैया ये इसमें छंद है, सवैया छंद है। एक और बात है, सवैया छंद रसखान का भी है, तो कैसे पहचानेंगे? देखो यहां पर आपको पर्णकुटी मिल जाए, रघुबीर वधु मिल जाए। पुरतेनि कसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग दुए, अगर ये आ जाए, रघुबीर बधू की बात हो, पर्ण कुटी की बात हो, तो क्या है? तुलसीदास वन पथ पर। लखन की बात हो, जल को गए लखन है लरिका, तो लखन शब्द आया हो तो क्या है? तुलसीदास है। तुलसी तो भाई अगर आ जाए पंक्ति में तुलसी, तो ये ध्यान रखना कि अगर तुलसी पंक्ति में आ गया तो भैया कोई और नहीं हो सकता है, तुलसी ही है। रघुवीर प्रिया, ये वाला जितने हाईलाइट हैं यही ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जितने हाईलाइट हैं ये रखिए ध्यान में। रघुवीर प्रिया, रानी में जानी अजानी महा, और वनवास की बात अगर आ जाए तो भी आप क्या लिखेंगे? वन पथ पर तुलसीदास। तुलसी इसमें वर्णन आया, तुलसी वन मार्ग में सुठ सो है, तुलसी के साथ वन मार्ग सिया सो। ये सवैया में अगर सिया की बात हो, तुलसी लिखा हो, वन मार्ग लिखा हो, वनवास लिखा हो, रानी में जानी अजानी लिखा हो, तुलसी रघुवीर प्रिया लिखा हो, और लखन लिखा हो, रघुवीर वधु लिखा हो, तो आपको वन पथ पर पहचान लेना है। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। अगला पाठ हमारा कौन सा? एक और सवैया बचा है, कवितावली से भी यह है, इसमें भी तुलसी लिखा होगा। ठीक है, तो तुलसी वाले में तुलसी ही याद रखेंगे। अगला है रसखान का सवैया। रसखान का सवैया देखिएगा, ये डेट्स तो पढ़ी है, इस डेट्स में हमने इन चैप्टर्स को पढ़ाया है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी अपलोड है वीडियोस।
मनुष्य हो तो वही रस खान। अब रस खान की ट्रिक आपको खाली रस खान याद रखना है। रस खान या रस खान लिखा होगा, ठीक है, रस खान या रस खान लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि भैया रस खान जी हैं सवैया पढ़ने वाले। तो अब देखो यहाँ भी रस खान, 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 और यहाँ पर भी रस खान आपके नीचे की ओर आ गए हैं। कौन? रस खान। तो हर एक इनकी सवैया में रस खान ही होगा, रस खान होगा, ठीक है, रस खान या रस खान होगा। और यहाँ कवित्त भी अगर आ गया तो इसमें भी सबसे नीचे एक तो आप गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल, ये बात आ जाएगी तो वैसे ही समझ लेंगे रस खान लिखा है, इससे ऐसे ही समझ लेंगे। और गोरज बिराजे वाला आ गया, कवित्त एक ही है तो भी आप समझ लेंगे। अब आते हैं हम बिहारी की तरफ चलते हैं, और बिहारी में आपको क्या याद रखना है, इनका थोड़ा सा कठिन, इनकी ट्रिक नहीं बन पाई है। आपको सिर्फ याद रखना है, मेरी भव बाधा मोर मुकुट की सोहत ओढ़े पीतपट अधर धरत हरि के परत या अनुरागी चित्त तौलग या मन सदन जगतु जनायो जिहि सकल। फिलहाल दोहे तुलसीदास या फिर बिहारी के होंगे। दो में से अगर दोहा आया है तो ध्यान रखना, या तो बिहारी का होगा या तो तुलसी का होगा। अगर तुलसी का होगा तो उसमें तुलसीदास लिखा होगा, हो सकता तुलसी ना लिखा हो क्योंकि वो भरत उसका है ना धनुषभंग का, तो उसमें तुलसीदास नहीं लिखा हो सकता है। लेकिन आपको पहचान, आप तुरंत पहचान लें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर दोहा दो आए इकट्ठे तो वो बिहारी के ही हो सकते हैं और किसी के नहीं हो सकते हैं। और या फिर अगर एक अकेला दोहा चौपाई के साथ आ गया तो आप समझ लेना किसका है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो अपने उनका है, ठीक है। मतलब अगर दोहा आए, ठीक है, दोहा आए और प्लस उसके साथ में चौपाई भी आए तो आप समझ लो किसका, ये तुलसी होंगे। कौन होंगे? ये तुलसीदास होंगे, ठीक है। और अगर दोहा दो साथ में आ गए, साथ में दो दोहा आ गए, तो वैसे भी आप ये समझ लेना, अंदाजा लगा के समझ लेना। नहीं अंदाजा लग पाया है तो आप ऐसे ये वाली जो हाईलाइट लाइंस हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना हमने हाईलाइट किया, पहली तीन तीन पंक्तियां याद कर ली, पहली पहली पंक्ति सभी दोहे की आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे आएंगे भाई पंत जी, और पंत जी का आपको पढ़ना है ओनली चींटी, ठीक है। तो चलते हैं चींटी। देखिए चंद्रलोक में हटा है 2022 के एग्जाम में, आगे आएगा तो चंद्रलोक पहचान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चींटी में आप देखिए, चींटी में पहली बात तो ये चींटी का वर्णन होगा, ठीक है। चींटी देखो हाईलाइट है, या तो चींटी लिखा होगा, समझो, या तो चींटी लिखा होगा या फिर पिपीलिका लिखा होगा, पिपीलिका, और पिपीलिका मीन्स भी चींटी ही होता है, या गाय चराती लिखा होगा, गाय चराती। अच्छा, गाय चराने की बात आई कहाँ है? तुलसीदास वाले में भी आई है, तो गाय चराती लिखा होगा, ठीक है। या फिर चींटी, चींटी बार बार आया होगा, है चींटी, चींटी आएगा बार बार, चींटी आएगा बार बार। और छोटी सी कविता है इसमें आप देखिए, और तिलसी अगर आ गया, तिलसी पंक्ति में लिखा है कहीं तिलसी, यानी तिलसी, ठीक है, तिल धन सी, तिलसी, तिलसी माने छोटी सी एकदम तिल की भांति, तो एकदम तिल जैसी है तो भी कौन सी है? चींटी ही है। देखो यहाँ पर तिलसी लिखा होगा, चींटी लिखा होगा, चींटी है, चींटी है, गाय चराती, पिपीलिका या फिर चींटी, तो ऐसे पहचान लेना आप। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंद्रलोक में तो पहचान लेंगे, चांदनी और चंद्रमा की बात होगी, अमेरिका वगैरह की बात होगी। और फिर अब आते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर हमारा किसका है? अगला चैप्टर है महादेवी वर्मा का, ठीक है। अगला चैप्टर किसका है? महादेवी वर्मा का है। देखो ये आपका वर्षा सुंदरी 2022 में नहीं है, 2022 में आपका हिमालय से है, ठीक है, हिमालय से है। तो अब आप देखिए हिमालय से आपको क्या पढ़ना है। हिमालय में अगर लिखा हो चिरमहान, अगर पंक्ति में आ जाए चिरमहान, ठीक है, चिरमहान आ जाए, या फिर हिम निधान आ जाए, हिम निधान आ जाए, या फिर आ जाए आपका क्या आ जाए? हिम निधान आ जाए, और या फिर आ जाए दुख में समान, समान आ जाए, कठिन प्राण आ जाए, कठिन प्राण, और दृग, दृग में विहान। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इसमें आपको राइमिंग वर्ड मिल गए, महान, निधान, समान, प्राण, विहान, ठीक है। ये जबरदस्त आपकी ट्रिक हो गई। कैसे? चिरमहान, हिम निधान, दुख में समान, कठिन प्राण, दृग्विहान। अंतिम पंक्तियां देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये
हिमालय से है। चलते हैं अगले चैप्टर पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका आ गया है राम नरेश त्रिपाठी जी। अब राम नरेश त्रिपाठी जी को आप कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी का क्या है? स्वदेश प्रेम है। इसमें हमने हाईलाइट कर दिया है ऑलरेडी। देखो, स्वदेश प्रेम में आपको पहली पंक्ति याद कर लेना है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। तो अतुलनीय जिनके प्रताप का विजय घोष। ठीक है, एक शब्द आ गया विजय घोष, विजय घोष ये शब्द आ गया, इसको ध्यान में रखना। अगर कहीं आ जाए सागर निज छाती पर, सागर निज छाती पर, ये देखो हमने हाईलाइट कर दिया। दिव्य देश, अगर दिव्य देश की चर्चा हो, दिव्य देश, दिव्य देश पंक्ति में आ गया हो, एकदम अलग है। सागर निज छाती पर, विषुवत रेखा का वासी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पंक्ति है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, तो विषुवत रेखा का वासी आ जाए, या तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, और मातृभूमि की यहाँ पर चर्चा आ गई है। तो ऐसे आप समझ लेना, जब तक साथ एक भी दम हो या निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, और सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। और यहाँ पे विषुवत रेखा का वासी जो है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन लाइनों को आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और इनको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर अगला आता है पुष्प की अभिलाषा। तो अभिलाषा, अगर पुष्प की अभिलाषा आ जाए तो इसमें बस आपको याद रखना है चाह। एक वर्ड है आप चाह, इसकी ट्रिक क्या है? चाह, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो अब आप समझिएगा, यहां पर हमने आपको कहा चाह नहीं। अगर चाह नहीं वर्ड आ जाए, और गा के इसलिए सुना दिया ताकि आपको धुन याद रहे और आप समझ लें। ठीक है, कुछ कविताएं गा के भी आपको समझ में आएंगी। तो चाह नहीं, चाह नहीं है। बाकी जवानी आपका है नहीं 2022 में, लेकिन जवानी में जवानी जरूर लिखा होगा। देखो है 2023 के लिए हम बताए दे रहे हैं, ये जवानी जवानी पानी जवानी ऐसे लिखा होगा। हैं, चलो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। और ये चाह नहीं और ये मुझे तोड़ लेना बनमाली वीर अनेक चढ़ा देना मातृभूमि पर, ये ध्यान रहेगा, आप पहचान लेंगे। फिर आता है सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। तो समाधि शब्द ही अगर आ गया तो इस समाधि से आप समझ लेना। दूसरा है लक्ष्मी मर्दानी, शब्द कहाँ है? झांसी वाली रानी वाला। अगर लड़ी वीर बाला सी आ जाए तो झांसी वाली रानी है। रण में बलि होने से आ जाए तो झांसी वाली रानी है। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी। तो रानी रानी की चर्चा हो जाए, लक्ष्मी मर्दानी की चर्चा हो जाए, वीर बाला सी चर्चा हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे रानी झांसी की समाधि पर। ठीक है, यानी आपको अगर कहीं लक्ष्मी मर्दानी की चर्चा आ जाए, लक्ष्मी मर्दानी की चर्चा आ जाए, अगर लड़ी वीर बालासी कह दिया जाए, लड़ी वीर बालासी, तो बताओ वीर बालासी कौन लड़ी थी? रानी रानी जो झांसी की लक्ष्मीबाई वो लड़ी थी। और रण में बलि होने से, ठीक है, रण में बलि होने, ये वाली पंक्ति आ जाए तो भी आप झांसी रानी समाधि पे। और रानी से भी अधिक
अगर ये बात आ जाए रानी से भी अधिक हमें समाधि ये प्यारी है, ये बात आ जाए तो भी आप क्या लगाएंगे, रानी झांसी की समाधि पर। और बुंदेले हरबोलो वाला वो जो मशहूर है ना ये जो बुंदेलो हरबोलों वाला मशहूर है, ये भी आप समझिएगा। देखो यहाँ पर अगर बुंदेले हरबोलों आ जाए, बुंदेले हरबोलों, तो भी आप समझ लेना कि कहाँ से आया है यह समाधि। समाधि की चर्चा तो होगी ही, अगर समाधि की चर्चा हो गई तो आप पहचान ही लेंगे कि रानी झांसी की समाधि पे है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आता है मैथिली शरण गुप्त का। तो भाई मैथिली शरण गुप्त का आगे देखते हैं कैसे इसको पहचानेंगे। अब आप देखिए यहाँ की एक ट्रिक, यहाँ लिखो, यहाँ, ठीक, यहाँ इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ अंत में लिखा होगा। कैसे, भारत माता का यह मंदिर, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो आप देखिए यहाँ 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 तीर्थों का तीर्थ है ना, तीर्थों का तीर्थ चरित्र, और फिर यहाँ 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 जरूर आएगा, यहाँ जरूर आएगा, यहाँ यहाँ। तो यहाँ आ जाए, तीर्थों का तीर्थ आ जाए, तीर्थों का तीर्थ आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का यह मंदिर। ठीक है, चलो अगले चैप्टर। अब आता है युवा जंगल में, जंगल की बात होगी। देखो जंगल या पत्तियां या जंगल आ जाए तो युवा जंगल। फिलहाल भाषा एकमात्र अनंत है आपके इस सिलेबस में, तो देखिए यहां पर भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक, अब ये भाषा एकमात्र अनंत है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फूल झरता है, बच्चा गेंद उछालता है, बूढ़ा गाता है, न बच्चा रहेगा। बच्चा और बूढ़ा की बात हो जाए, बच्चा और बूढ़ा की, ठीक है, भाषा एकमात्र अनंत है, बच्चा बूढ़ा की बात होगी। ठीक, तो आप समझिएगा अगर बच्चा की चर्चा हो जाए, बूढ़ा की चर्चा हो जाए, और अगर कहीं भाषा की चर्चा हो जाए तो भाषा एकमात्र अनंत है, इससे लिया गया है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, जबरदस्त हमने पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत आप लोगों ने प्यार दिया इस वीडियो पर, बहुत अच्छे से समझा। चलिए श्याम नारायण पांडे जी का देख लीजिए आप, आगे बढ़िए। ये रहा हल्दी घाटी, इसको पहचानने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्याम नारायण पांडे का जो हल्दी घाटी है बेहद खूबसूरत है आपका हल्दी घाटी। ठीक है, तो यहां समझिए क्या लिखा है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। तो आप क्या लिखेंगे, मेवाड़ केसरी। ठीक है, इसका क्या होगा, मेवाड़ केसरी, ये ट्रिक आई, मेवाड़ केसरी अगर पंक्ति में आ जाए। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक की बात आ जाए, चढ़ चेतक की, चेतक घोड़े की बात आ गए। और राणा हर जगह होगा, राणा और रण की बात होगी, राणा और रण की बात हर जगह होगी। तो आप लगाएंगे क्या, राणा और रण की बात हुई तो क्या लगाएंगे आप, राणा और रण की बात हुई तो क्या लगाएंगे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। ये देखो आप राणा यहां भी लिखा है, रण लिखा है, राणा कर टूट पड़ा, ठीक है, टूट पड़ा। और टूट पड़ा किसमें, युद्ध में टूट पड़ा, तो युद्ध में कौन टूट पड़ा, तो राणा टूट पड़ा। रण मीन्स क्या होता है, युद्ध। वीर की बात आ जाए, फेंक दिए, रोक दिया, घोड़ा चर्चा होगा, घोड़ा, वितुंड राणा मुगल, ठीक है, घोड़ा होगा, वितुंड होगा, वितुंड और मुगल होगा, मुगलों का अभिमान कहाँ, तो राणा, घोड़ा, वितुंड, रण, ये सब चीजें आ जाएं जिस पंक्ति में, वो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का होगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक बार आप इसको शेयर कर देना भाई, शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को ये पहुंच जाए। और 2 अंक आपके यहाँ पर, आपका संदर्भ अगर गलत हुआ तो आपके 2 अंक चले जाएंगे, समझ लीजिए। 2 अंक मतलब संदर्भ गलत हुआ तो आप ये समझ लीजिए आप संदर्भ गलत, वैसे तो 1 अंक का संदर्भ है, ठीक है, लेकिन संदर्भ अगर गलत हो जाएगा तो प्रसंग भी गलत लिख देंगे आप, प्रसंग लिख देंगे और फिर आप थोड़ी सी व्याख्या भी गड़बड़ लिखेंगे तो आपका 0-0 हो जाएगा। इसलिए ये 1 अंक बचा जरूर लेना आप, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।